बीते दिन पहलगाम की घटना के बाद केंद्रीय कैबिनेट बैठी और कई महत्वपूर्ण फैसले जो है पाकिस्तान से जुड़े लिए गए हैं। सिंधु जल समझौता जो है सबसे बड़ी जो खबर निकल कर आई, उस सिंधु जल समझौता को अब समाप्त कर दिया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता हैं मनोज पांडे जी, उनसे बातचीत करेंगे। सिंधु जल समझौता को केंद्रीय कैबिनेट ने समाप्त कर दिया है, किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, जो भी फैसले केंद्र सरकार ने लिए हैं, अगर उससे आतंकवाद का खात्मा हो जाए, आतंकवाद में कमी आ जाए तो स्वागत योग्य है। लेकिन क्या कुछ हो पाएगा, ये भविष्य के गर्त में है। 11 साल हो गए इस सरकार को, ऐसा मंजर हम लोगों ने कभी नहीं देखा। आतंकवाद अपने चरम पर था तो भी सैलानियों पर इस कदर हमले नहीं होते थे। चाहे पुलवामा की घटना हो, 40 जांबाज सैनिक हमारे मारे गए और सभी में लापरवाही सामने आई केंद्र सरकार की। और इस तरह की घटना जब हो जाती है तो उसको एक धार्मिक उन्माद फैलाने का एक टूल बना लिया जाता है और जिसके तहत राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास होता है। आपने 2000 से ऊपर सैलानी वहाँ एकत्रित थे और ये लगातार अभी सैलानियों का पीक सीजन है, वहाँ हर दिन की यही रूटीन है वहाँ। उसके बाद आपने एक भी सुरक्षाकर्मी, 2-4 सुरक्षाकर्मी वहाँ तैनात रहते, कहीं कोई पिकेट रहता तो ऐसी वारदात नहीं होती। आपने यहाँ भी लापरवाही किया, आपने पुलवामा में भी लापरवाही किया। सैनिकों को वायु मार्ग से न ले जाकर सड़क मार्ग से ले गए और अंततः वो शहीद हो गए। तो आपकी सोच क्या है, समझ से परे है। अगर कुछ ऐसे उपाय करने पड़ सकते हैं जो थोड़ा कड़ा हो और जिससे आतंकवाद पर लगाम लगे, जैसे ये बड़ी बड़ी बातें करते थे 11 साल पहले कि दाऊद को पकड़ के ले आएंगे। आतंकवाद, अमेरिका पाकिस्तान में घुसकर लादेन को मार सकता है। क्या हमारे पास वो टेक्निक नहीं है? क्या हमारे पास उतने जांबाज सैनिक नहीं है? सब कुछ है, सिर्फ सोच और प्रतिबद्धता की कमी है। आप ऐसा कुछ कीजिए कि आप सरहद के पार जाकर जो आतंकवादी कैंप हैं उनको नेस्तनाबूद कर दीजिए, पूरी तरह से खत्म कर दीजिए। जरूरत पड़े तो युद्ध छिड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे देश के लोग सुरक्षित रहे, इस राष्ट्र की संप्रभुता सुरक्षित रहे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपके इस कदम से क्या कुछ होगा, ये आने वाला समय बताए। 48 घंटे के अंदर जो है पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का भी निर्देश जारी किया गया है। ठीक है, जो भी केंद्र ने फैसले लिए हैं कुछ सोच समझ कर लिया होगा, लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे वो समय के गर्त में है। जो पाकिस्तानी हैं, किस रूप में हैं, किस लिए आपने उन्हें वीज़ा दिया था और वीज़ा जिनको देते हैं उन पर निगरानी भी की जाती है, तो मैं नहीं समझता हूँ। हाँ, एक विरोध प्रदर्शन हो सकता है कि हमने आपकी कंट्री का विरोध किया, आप अपने कारगुजारियों से बाज आइए, लेकिन उसी कंट्री को आप प्रोत्साहित करते हैं। पठानकोट में घटना हुई तो ISI को बुला लिया आपने, आ जाओ मेरे देश में, मेरी धरती पर आके तुम जांच कर लो। ऐसा कभी होता था हमारे देश में? जिस ISI पर आरोप लगाते हैं हम लोग, उनकी मिली भगत से ही आतंकवाद की पौध यहाँ पनप रही है, उसी ISI को आप अपने धरती पर बुला लेते हैं। तो क्या कुछ होगा ऐसी सोच और ऐसी मानसिकता रखने से? उच्चायोग का जो कार्यालय है, पाक उच्चायोग, उसे भी खाली कराया जा रहा है। साथ ही जो पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग का जो कार्यालय है उसे भी खाली कराया जा रहा है। देखिए, उच्चायोग पूरी तरह से खाली नहीं कराया जा रहा है। चलिए ठीक है, ये आपकी राजनयिक मामले हैं, कूटनीतिक मामला है। जो स्ट्रेंथ है उसको कम किया जा रहा है। 20 या 22 लोगों को चिन्हित करके, सैन्य सलाहकार, नौसैनिक सलाहकार, क्या क्या है, वो लोग को यहाँ से भेजा जा रहा है। बाकी पूरी तरह से वाणिज्यिक जो भी कार्यालय है, दूतावास है, वो काम करेगा। तो मैंने फिर बोला कि क्या कुछ इसका प्रभाव पड़ेगा ये समय आने पर पता चलेगा, लेकिन और कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। अगर वो आप नहीं करेंगे तो फिर वो दुस्साहस सरहद पार से लोग करने का काम करेंगे। यहाँ आपको सबक लेनी चाहिए मरहूम हमारी नेता इंदिरा गांधी से। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कैसे कड़े फैसले लिए थे। सर्जिकल स्ट्राइक करिए तो इंदिरा गांधी की तरह करिए कि सीना चीर दीजिए पाकिस्तान का। वैसा स्ट्राइक देखना चाहता है यहाँ के लोग। तो कुछ वैसे फैसले करिए, पूरा विपक्ष आपके साथ रहेगा, आपसी मतभेद भूलकर हम आपके साथ हैं। देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। सर्वदलीय बैठक आज राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बुलाई गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी उसमें शामिल होगी।
देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को न्योता मिलेगा तो निश्चित शामिल होंगे। सर्वदलीय बैठक इन सभी ऐसे मुद्दों पर होनी चाहिए और सभी की राय मशविरे से ही कुछ फैसले लिए जाने चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूँ। लोकतंत्र है हमारा, सबसे महान, सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसकी संप्रभुता अक्षुण्ण रखने में हर दल को अपना सहयोग, अपना मंतव्य देना चाहिए। आज आईबी के अधिकारी मनीष रंजन का पार्थिव शरीर आया था बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे। सरकार की ओर से कोई भी मंत्री विधायक देखने को नहीं मिले। देखिए, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मुझे लगता है किसी को होना चाहिए था। कहाँ कम्युनिकेशन गैप हुआ, ये बात की बात है, परंतु कोई व्यक्ति, कोई अफसर उपस्थित अगर नहीं है तो इससे ये कतई आकलन नहीं किया जा सकता है कि हमारे दिल पर क्या बीत रहा है, हम कितने व्यथित हैं, कितने दुखी हैं। इसका पैमाना वो नहीं हो सकता है कि हम वहाँ उपस्थित हों। हमने ये भी देखा कि लोग अपनी आगवानी में रेड कारपेट बिछाकर जा रहे हैं फूल चढ़ाने। हम वैसे उसके पक्षधर नहीं हैं। हम बहुत गमगीन, बहुत मर्माहत, हमारे नेता विदेश में हैं, वहाँ से उन्होंने मैसेज किया, वहाँ से संदेश दिया, सभी को श्रद्धांजलि दी, वो खुद बहुत मर्माहत हैं। तो ये अपनी अपनी फीलिंग है और सामने जो दिखता है उस पर कुछ आकलन करना उचित नहीं। बिल्कुल, मनोज पांडे जी हैं और सीधे तौर पे इन्होंने कहा कि जो इंदिरा गांधी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था, जो सीना चीरते हुए लोगों को चुभा था, वही सर्जिकल स्ट्राइक जो है अब भी ज़रूरत है पाकिस्तान के ऊपर। सहयोगी अभिषेक कुमार के साथ कुंदन। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री